बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया है। और चैप्टर नंबर 8 के प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 10 मिलियन है। फिर हमने ये कहा कि उन कंपाउंड्स को, उन 10 मिलियन कंपाउंड्स को किसी एक बंदे के लिए याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, उनके नामों को याद रखना और उनके यूसेस को याद रखना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है तकरीबन। और फिर इसी मसले को हल करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर दी थी। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक और मसला है। मसला ये है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स के नाम याद तो रखे ही नहीं जा सकते। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे इनके नामों को हम याद रख सकें या इनको नाम दिए जा सकें? तो स्टूडेंट्स, हमारा फिर टॉपिक क्या है? वो है नॉमेनक्लेचर। और यही हमारे इस मसले का सॉल्यूशन है, क्योंकि वर्ड नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग। नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स या फिर सिर्फ नेमिंग कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, यानी कि आज के टॉपिक में हम अपने कंपाउंड्स के नाम लिखने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि पास्ट में इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिए जाते रहे। तो नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो तरह का है, यानी नाम देने के दो तरीके हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तरीके को स्टूडेंट्स, मैंने कहा नॉमेनक्लेचर दो तरह से किया जाता है। उनमें से एक को कहा जाता है कॉमन नेम्स या फिर इसी को ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है। ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है इन्हीं को। जबकि जो हमारा दूसरा तरीका है नेमिंग का, उसमें हम नेमिंग करते हैं साइंटिफिकली और इसको साइंटिफिक नेमिंग कहा जाता है या फिर इसी को IUPAC कहा जाता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो साइंटिफिक या IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉमन नेम्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्ट में जो नाम दिए जाते थे कंपाउंड्स को, वो साइंटिफिकली नहीं दिए जाते थे। कोई उनके रूल्स नहीं बने हुए थे जिसके मुताबिक उनको नाम दिए जाते थे, बल्कि जनरली नेम कर दिया जाता था। जनरली से मुराद ये है कि या तो वो इंसान जो कि किसी कंपाउंड को डिस्कवर कर लेता था, जिस पर वो काम करता था, क्योंकि वो इंसान खुद उस पर मेहनत कर चुका होता है, तो वो ये चाहता है कि उस कंपाउंड का नाम भी उसी इंसान के नाम पर रख दिया जाए। यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका नाम किसी पर्सन के नाम पे रख दिया गया। तो हम ये बताएंगे नेम्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के नाम, वर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनको हासिल किया जाता था। कहां से हासिल किया जाता था? तो मैंने नंबर 1 पे कहा कि कुछ पर्सन्स के नेम से, फ्रॉम नेम, फ्रॉम द नेम ऑफ पर्सन, फ्रॉम द नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान के नाम से इसका नाम अखज किया जाता था कंपाउंड्स का। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? इससे मुराद, इसकी एक एग्जांपल जो है
वो बारबीटूरिक एसिड की है। बारबी बार बारबीटूरिक एसिड की है। ये जो एसिड है इसका नाम उस साइंटिस्ट या उस केमिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसने इस पे वर्किंग की थी और उसका नाम है बारबारा। यानी वो साइंटिस्ट जिसने बारबीटूरिक एसिड को डिस्कवर किया उसका नाम बारबारा होने की वजह से इस एसिड का नाम भी बारबीटूरिक एसिड रख दिया गया। स्टूडेंट्स हमने कहा या तो पर्सन्स के नेम से हासिल किया जाता था या फिर दूसरी चीज देखें उन जगहों के नामों पर कंपाउंड्स के नाम रखे जाते थे जहां से ये कंपाउंड हासिल किए जाते थे। यानी कि फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेसेस, जगहों के नामों पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रख दिए जाते थे। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आप यूं समझें कि मार्श गैस, एक गैस का नाम है मार्श गैस और ये गैस एक्चुअली CH4 यानी कि मीथेन गैस को ही कहा जाता है। मार्श गैस असल में मीथेन गैस को ही कहा जाता है और इसको मार्श गैस कहने की वजह ये है कि ये मार्शी प्लेसेस से हासिल की जाती थी। क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से हमें मिलती है इस वजह से इसका नाम जो था वो क्या रख दिया गया, मार्श गैस रख दिया गया। मार्श गैस रख दिया गया। अब स्टूडेंट्स ये जो वर्ड मार्शी है ये क्या है, तो इससे मुराद है दलदली इलाके, वो इलाके जहां पर जमीन जो है वो सॉलिड ना हो बल्कि दलदल की शक्ल में हो। उन इलाकों से हासिल होने वाली गैस का नाम मार्श गैस रख दिया गया जो कि एक्चुअली CH4 ही है। स्टूडेंट्स ये जो बात मैंने लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है और ये बात इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। MCQ में आपसे पूछा जाता है कि विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मार्श गैस। दी गई गैसेस में से कौन सी गैस मार्श गैस है, तो CH4 यानी कि मीथेन गैस, ये आपने सिलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन ये है। स्टूडेंट्स दो चीजें हमने ये पढ़ी और इसके अलावा नाम जो है वो कंपाउंड्स के हासिल किए जाते थे फ्रॉम देयर सोर्सेस, उनके सोर्सेस से। यानी जिस चीज से हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला उसका नाम भी हमने उसके सोर्स की नाम पे ही रख दिया। जैसे कि मिसाल है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को लैटिन वर्ड एसिटम से बनाया गया, एसिटम। और एसिटम असल में विनेगर यानी सिरके को कहते हैं। स्टूडेंट्स विनेगर मतलब सिरका, और क्योंकि एसिटिक एसिड हमें सिरके से हासिल हुआ इसी वजह से इसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया। तो यानी कि पास्ट में जो हम नेमिंग करते थे कंपाउंड्स की वो इस तरह से करते थे। अब स्टूडेंट्स देखें मुख्तलिफ इलाकों में सेम चीज के अलग अलग नाम थे। जैसे आप अपनी बायो में पढ़ चुके हैं कि ऑनियन, जिसको कुछ इलाकों में प्याज, कुछ इलाकों में गंडा, कुछ इलाकों के अंदर मसल, कुछ में वसल के नाम से जाना जाता है। और जब इन तमाम इलाकों के लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, सपोज कर लें कि वो बात करना चाहते हैं मीथेन गैस की। स्टूडेंट्स अब किसी एक इलाके में इसको मार्श गैस कहा जाता था लेकिन बाकी तमाम इलाकों के लोग इसको मार्श गैस नहीं कहते थे, उनके अपने अपने नाम थे। स्टूडेंट्स तो जब बहुत सारे इलाकों के लोग इकट्ठे मिलकर बैठते थे तो उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था क्योंकि किसी एक इलाके में एक कंपाउंड का नाम अलग था, दूसरे इलाके में कंपाउंड का नाम अलग था। तो फिर इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उस सिस्टम को IUPAC सिस्टम कहा जाता है। अब
स्टूडेंट्स ये जो IUPAC वर्ड है ये एब्रीवेशन है और ये एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम ने हमें कुछ रूल्स बनाकर दिए और उन रूल्स के तहत फिर हमने तमाम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की, यानी उनका नोमेनक्लेचर लिखा। स्टूडेंट्स ये तो वो कुछ चीजें थी जो हमने कहा ज्यादा ही जनरल थी। फिर इससे जरा आगे चलें, इस एज से जरा आगे चलें तो हमने कंपाउंड्स के नाम कुछ जनरल नेम्स रखना स्टार्ट किए और उन जनरल नेम्स में हमने क्या किया, हम कंपाउंड्स का जब नाम लिखते थे, सपोज मैं अल्केन्स का नाम लिख रही हूं और जिस कंपाउंड में जितने कार्बन थे उन कार्बन की तादाद को लिखा जाता था पहले फर्स्ट पार्ट में। अल्केन जो भी हमारा कंपाउंड था उसके नाम के फर्स्ट पार्ट में वो नंबर लिखा जाता था जो कि कार्बन की तादाद को जाहिर करता था और एंड में एक सुफिक्स लगा दिया जाता था ए। जैसे कि अगर मुझे 5 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम लिखना है तो नाम में फर्स्ट पार्ट पेंट है और ये पेंट लैटिन लैंग्वेज में 5 को कहा जाता है। तो पेंटेन पूरा नाम बना जिससे मुराद है 5 कार्बन वाला कंपाउंड। और इसी तरह से 4 कार्बन को या 4 नंबर को लैटिन में ब्यूट कहा जाता है और इसी वजह से 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम ब्यूटेन बना। तो ये भी कंपाउंड्स के नाम रखने का तरीका है। और स्टूडेंट्स ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये तमाम हम पढ़ रहे हैं कॉमन यानी कि ट्रिवियल नेम्स। हमने IUPAC नेम्स को भी स्टार्ट नहीं किया, ये सब मैं कॉमन नेम्स के अंदर आपको पढ़ा रही। और स्टूडेंट्स फिर देखें जब भी ब्यूटेन की बात होती है तो ब्यूटेन के 4 कार्बन को ये नाम जाहिर करता है। कार्बन कितने हैं? 4, और इस बात को ये नाम जाहिर करता है। लेकिन इन 4 कार्बन वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको तो ये नाम जाहिर नहीं करता। या फिर ऊपर मैंने पेंटेन लिखा हुआ है, पेंटेन में 5 कार्बन है, इसको ये बात जाहिर करती है पेंटेन। लेकिन पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है इस बात को ये नाम जाहिर नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट्स क्योंकि पेंटेन के स्ट्रक्चर 2 से 3 तरह के हो सकते हैं, जिनमें से मैं फर्स्ट लिख रही हूं जिसके अंदर पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और स्ट्रेट चेन में जुड़ने की वजह से इस कंपाउंड को एन पेंटेन कहा जाता है। एन पेंटेन कहा जाता है। एन से मुराद है नॉर्मल चेन और पेंटेन से मुराद है 5 कार्बन वाला कंपाउंड जिसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हों, एन पेंटेन। स्टूडेंट एक और कंपाउंड है जिसमें 5 ही कार्बन हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड लिख रही हूँ जिसमें कार्बन की तादाद 5 ही है और तमाम बॉन्ड्स भी सिंगल ही हैं, लेकिन 4 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं और 5वां कार्बन सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच बनाकर जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन अभी भी 5 है, हम काउंट कर लें। अब इस कंपाउंड को जो नाम दिया जाता है वो है आइसोपेंटेन। क्या नाम दिया जाता है? आइसोपेंटेन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ, इसमें भी कार्बन की तादाद टोटल 5 ही है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं
और 2 कार्बन सेकेंड कार्बन पर ब्रांचेस बनाकर जुड़े हुए हैं और इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहां तक तो ये ठीक था, हमें समझ आ रही थी कि अगर सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है तो आइसो नाम बनेगा और अगर सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 CH3 के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो नाम नियोपेंटेन बनेगा। लेकिन जब हमारे पास इससे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आए, जैसे कि मैं यहाँ एक कंपाउंड आपको लिखकर दिखाती हूँ CH3 CH3, फिर सेकंड थर्ड कार्बन मैंने लिखा और मैंने कहा इस पर भी CH3 और CH3 लगा हुआ है। नेक्स्ट कार्बन मैंने जब लिखा तो मैंने कहा उस पर CH2 CH3 कंपाउंड ब्रांच लगी हुई है और फिर जब मैंने उसके बाद नेक्स्ट कार्बन लिखा तो मैंने कहा वो CH3 है। अब स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को हम इन तीनों में से कोई एक भी नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ना ये इस जैसा है, ना इस जैसा और ना इस जैसा। तो फिर यहाँ पर आकर हमें जरूरत पड़ी किसी ऐसे सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के भी नाम लिखने का तरीका सिखाए। और मैं आपको पहले भी बताया कि वो सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए यूज किया जाता है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिनको मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं और जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स थे उनकी जो कॉमन नेमिंग की जाती थी या जो ट्रिवियल नेम्स दिए जाते थे उनमें सिर्फ ये किया जाता था कि अगर सपोज मैं यही कंपाउंड यहाँ दोबारा से लिख लूं CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, 5 कार्बन है इसमें और सिर्फ एक डबल बॉन्ड आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम रखने के लिए पेंटेन से ANE को हटाकर उस ANE की जगह YLENE लगा दिया जाता था। यानी 5 कार्बन के होने की वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 कार्बन को पेंट कहा जाता है, तो वो तो फर्स्ट नाम बन गया पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड के पाए जाने की वजह से ये सेकंड हाफ नाम आया जिसमें YLENE लिखा हुआ है और इस तरह से कंपाउंड का नाम बना पेंटाइलीन। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएं इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पर भी, तो इसका भी नाम लिखना हमारे लिए इस कॉमन नेमिंग सिस्टम या फिर ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम की बुनियाद पर नामुमकिन है, जिसकी वजह से हमने फिर एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। हमसे मुराद है कि ये जो हमारी यूनियन है जिसको हमने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उस सिस्टम के थ्रू कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम्स का टॉपिक है इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और इसमें से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं ही आएगा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एनपेंटेन के इन तीनों के फॉर्मूलाज को कैसे लिखा जाता है। हो सकता है आपसे कहे कि नियोपेंटेन का फॉर्मूला ड्रॉ कर देंगे आइसोपेंटेन का। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको ये बताया, मैंने कहा कि पूछ सकता है कि मार्श गैस इनमें से कौन सी है, 4 ऑप्शंस देगा और आपने सिलेक्ट करना है CH4 को। या फिर एसिटिक एसिड का नाम हमने कहां से हासिल किया, तो एसिडम से, जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब विनेगर है। यानी इसको आपने सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद करना है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा।